अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। एक वीडियो तो सामने आ गई, अब मजीद वीडियोस भी सामने आएंगी और बहुत से नाम भी सामने आने का इम्कान है। वीडियो के दूसरे हिस्से में कौन कौन है ये अभी तक पता नहीं चल सका है, मगर वीडियोस नून लीग के पास मौजूद हैं और वो बार बार इसका तज़किरा कर रही है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए दावा किया है कि उनके पास मजीद वीडियोस और ऑडियोज मौजूद हैं। जज अरशद मलिक से मक्का में मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों की भी ऑडियोज और वीडियोस मौजूद हैं। जिन लोगों ने उनसे मुलाकातें की उन लोगों ने वीडियोस और ऑडियोज बनाई। इसके अलावा मरियम नवाज ने दावा किया कि हुकूमत वीडियो की फॉरेंसिक पहले ही करवा चुकी है और हुकूमत को पता चल गया है कि ये वीडियो ओरिजिनल है, इसलिए हुकूमत ने यू टर्न ले लिया है। मरियम नवाज ने खबरदार भी किया कि मजीद भी वीडियोज हैं। अब क्या है उन वीडियोज में, इस हवाले से द न्यूज़ और जंग में आज एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक अभी वीडियो का दूसरा हिस्सा सामने आना है। दूसरे हिस्से में जो मवाद है वो पहले हिस्से से ज्यादा तशवीशनाक है। खबर के मुताबिक एक आला आईनी ओहदा रखने वाले जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं और इतनी ही अहमियत के हामिल शख्स जो कि अब भी रियासती इदारे में अहम ओहदा रखते हैं, उनका नाम वीडियो के दूसरे हिस्से में मौजूद है। खबर के मुताबिक दूसरे हिस्से में दिखाया गया है कि एहतसाब अदालत के जज इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका तजर्बा उन्हें एक अहम शख्सियत के दफ्तर में करना पड़ा था। वो तजर्बा बयान कर रहे हैं उस वीडियो में, जो कि अब भी इस ओहदे पर फाइज हैं। उनके बारे में वो तजर्बा बता रहे हैं कि उनके ऑफिस में उन्हें क्या कुछ तजर्बे का सामना करना पड़ा। मज़कूरा वीडियो के दूसरे हिस्से में जो मुबैना मुल्जिम है वो खासी अहम शख्सियत हैं। उसमें यह भी है कि किस तरह मुबैना तौर पर नवाज शरीफ के खिलाफ केस की निगरानी की गई, उसमें हिदायत दी गई और उसे मनतकी अंजाम तक पहुँचाया गया। खबर के मुताबिक आम तासुर के खिलाफ दूसरे हिस्से में जो नाम शामिल है उसका ताल्लुक ना ही रावलपिंडी से है और ना ही आबपारा से है। यानी अब मजीद नाम सामने आने का इम्कान है जिनका ताल्लुक पिंडी और आबपारा से नहीं है और शख्सियत उतनी ही अहमियत की हामिल हैं जितनी हालिया तौर पर रिटायर होने वाली शख्सियत है। जब ये नाम सामने आएंगे तो फिर मजीद सवालात उठेंगे। जज अरशद मलिक की वीडियो, फिर इसके बाद प्रेस रिलीज और फिर उसके बाद इल्जामात, जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है। मगर इस पूरे मामले में हुकूमत उलझी हुई महसूस हो रही है, यू टर्न लेती नजर आ रही है। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि उन्होंने फॉरेंसिक करा लिए हैं, इसलिए ये यू टर्न हो रहे हैं। पहले हकाइक जाने बगैर ही हुकूमत नतीजे पर पहुंच गई, खुद से ही मामले में शामिल हो गई, जिससे ये तासुर पैदा होने लगा कि अगर वीडियो ठीक साबित हुई, इन इल्जामात को और ये इल्जामात दुरुस्त निकले तो हुकूमत के बयानिए को तो सख्त नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हुकूमत की बेचैनी नजर आई। फिर अब हुकूमत चाह रही है कि अदालत खुद ही तहकीकात कर ले। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज इस हवाले से बयान सामने आया। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्की वक़ार और कौमी इदारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इदारों को मुतनाज़ा बनाने की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अदलिया पर दबाव और हमले नून लीग का माजी और तारीख रहे हैं। ये नया पाकिस्तान है और इसमें अदलिया और जजेस आज़ाद हैं, हुकूमत को जवाबदेह नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन हुकूमती इक़दामात पर एतराज़ात उठा सकती है, इसलिए मामला अदलिया पर छोड़ना चाहते हैं। आला अदलिया को एहतसाब अदालत के जज की वीडियो लीक होने का नोटिस लेना चाहिए। वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट ज़रूरी है, चाहते हैं अदलिया हुक्म दे। वज़ीर आज़म ने इमरान खान ने कहा कि अदलिया वीडियो लीक्स का नोटिस ले, अदलिया फैसला करेगी, हुकूमत मुकम्मल सहूलत देगी। यानी अब हुकूमत ने जिम्मेदारी अदलिया पर डाल दी है कि वो नोटिस ले और हुकूमत इसमें सहूलत फराम करेगी। ऐसा लग रहा है कि अब हुकूमत चाहती है कि अदालती मामले को अदालत ही देखे, इसलिए अब जुडिशल कमीशन के क़याम की बात की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत चाहती है कि ये मामला अदालत खुद देखे, अगर हुकूमत कुछ करेगी तो सवालात उठाए जाएंगे। इसकी बिल्कुल तफ्तीश होनी चाहिए, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये कैसे बनी, जज साहब तक रसाई कैसे हुई, ये सारी बातें क्या हैं, क्या ये दुरुस्त है भी या नहीं है। बहुत मुनासिब होगा कि इसके ऊपर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन लेते हुए इसकी खुद तफ्तीश करे, क्योंकि अगर हुकूमत इसकी तफ्तीश करेगी तो उस पर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि सबसे बेहतर फोरम ये है कि जुडिशरी इस चीज़ को पूरी तरह से देखे कि ये चीज़ें क्या हैं। देखें, इस पर हमारी आज मुशावरत भी हुई है और उस मुशावरत के बाद यही फैसला किया गया है कि बिल्कुल इसका फोरेंसिक होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मुनासिब फोरम जुडिशल कमीशन है। ये सिर्फ एक जुडिशरी के इदारे के लिए ऊपर नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर भी हमला है, पार्लियामान के हर इदारे के ऊपर हमला किया गया है। बेहतर ये है कि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए इंडिपेंडेंट एक्शन हो और जुडिशरी की तरफ से हो। अब हुकूमत चाहती है कि अदलिया तहकीकात करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कह दिया, उनके मामले खुसूसी ने भी कह दिया। मगर इससे पहले जब ये वीडियो सामने आई तो हुकूमत
जज की वजाहत से पहले ही उसे जाली करार दे चुकी थी। साथ ही हुकूमत खुद इस वीडियो की तहकीक का ऐलान कर चुकी थी। तकरीबन 14 घंटों तक हुकूमत खुद ही दिफा करती रही। जज साहब का कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया, मगर हुकूमत खुद अपनी तरफ से तावीलें देती रही। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक एवान ने मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फॉरेंसिक टेस्ट कराने की बात की, साथ ही उसे अदलिया पर हमला करार दे दिया। साथ ही उन्होंने दावा कर दिया कि हो सकता है कि नासिर भट्ट ने जज को रिश्वत देने की बात की हो। ना मानने पर वीडियोज रिलीज कर दी गई। ऑडियो की वीडियो की फोरेंसिक ऑडिट होगी, उसके कंटेंट जो है क्या वो टेम्पर्ड है, रियल है, ये आपकी उस फोरेंसिक ऑडिट के बाद सामने आ जाएगा। हम इस कौम से, इस मुल्क के अवाम से कुछ नहीं छुपाएंगे। आज आपने एक जज मोहतरम को नहीं, आपने पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी पे उंगलियां उठा दी हैं। यही नासिर भट्ट हो सकता है उस जज साहब के पास आपके वो रवायती ब्रीफ केस को लेके गया हो, उसका ज़मीर खरीदने गया हो, और जब वो आप उसकी ख्वाहिशात पे पूरा ना उतरा हो तो इस किस्म का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करके आपने एक ऑनरेबल इदारे को दागदार बनाने की जो कोशिश की है, उसकी हम मजम्मत करते हैं। फिर इसके बाद अगले दिन फिर फिरदौस आशिक एवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर उन्होंने नून लीग पर साजिश का इल्जाम लगाया और कहा कि हुकूमत इस वीडियो के किरदारों को बेनकाब करेगी। प्रेस रिलीज उन जज साहब की इस बात की तरफ एक दफा फिर निशानदेही कर रही है कि ये जालसाज गिरोह और क्रिमिनल माफिया ये अदारों को किसी तरह भी आज़ादाना, खुद मुख्तार, आइन और कानून के ताबे देखना नहीं चाहता। हुकूमत ने ये फैसला किया कि ये जो किरदार है मरियम सफदर अवान जो है, इस किरदार को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस ऑडियो और वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट करने जा रही है गवर्नमेंट, और तमाम वो छुपे हुए किरदार, पर्दा नशीन जो इसके पस पर्दा साजिश में मुलव्वस रहे, उनको बेनकाब करेंगे। फिर उसके बाद हुकूमत ने पोजीशन बदल ली। शहजाद अकबर ने अदालती तहकीकात की बात की। इस हवाले से फिरदौस आशिक एवान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हुकूमत ने पोजीशन नहीं बदली है, किसके जरिए ये तहकीकात होनी है, फॉरेंसिक ऑडिट ये तय होना अभी बाकी है। अब जब ये हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नैरेटिव किया तो अपोजिशन की तरफ से ये आवाजें उठी कि ये हुकूमत के उस ऑडिट प्रोसेस पे उनको एतमाद नहीं है। तो आज मीटिंग में ये तय हुआ कि जो आपका रेलेवेंट फोरम है, जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, जिसपे अपोजिशन को एतमाद हो और जो रिजल्ट सामने आए वो सबके लिए काबिल कबूल हो। ये कहना कि हुकूमत पीछे हट गई है, हुकूमत कल वाला उसका जो मौक़िफ़ है वो बदल गया है, हुकूमत प्रिंसिपली अपने उस फोरेंसिक और वीडियो ऑडिट का जो मौक़िफ़ है उसके खड़ी है। किसके जरिए होना है, कैसे होना है, ये अगली मोडालिटीज है जिसको तय होना है। हुकूमत पहले खुलकर दिफा कर रही थी और कह रही थी कि खुद तहकीकात करेंगे, यह अदलिया पर हमला है, इदारे पर हमला है। फिर कहा कि अदलिया खुद ही तहकीकात कर ले, क्योंकि अदलिया की अपनी साख भी मुतासिर हो रही है। पहले ही चीफ जस्टिस साक़िब निसार के मुतनाज़ दौर की वजह से अदलिया की साख मुतासिर हुई थी। अब अदलिया की साख की बहाली की कोशिशें हो रही हैं। चीफ जस्टिस आज़िज़ सईद खोसा की तवज्जो ज़ेर इल्तवा केसेस पर है, तेज़ी से इन केसेस में कमी आ रही है। इसके अलावा मातहत अदालतों से बोझ कम करने के लिए उन्होंने मॉडल कोर्ट्स के क़याम में बहुत तेज़ी दिखाई। वो कायम की गई हैं जिसने 20 मई तक 1577 कत्ल और 2000 मंशियात के केसेस के फैसले भी सुना दिए। चीफ जस्टिस का फोकस ज़ेर इल्तवा केसेस और अदालती निज़ाम में इस्लाहात पर है। अदलिया की साख इन इक़दामात की वजह से बहाल हुई है, मगर अब इस तरह के इल्ज़ामात इस साख को मुतासिर कर रहे हैं, क्योंकि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की ऑडियो और वीडियो और फिर उसके बाद जारी होने वाली प्रेस रिलीज ने सवालात का जवाब देने के बजाय मजीद सवालात उठा दिए हैं। पहला सवाल ये उठता है कि प्रेस रिलीज में जज साहब ने खुद मान लिया है कि उनका नासिर भट्ट से पुराना ताल्लुक है और वो इनसे मिलते रहे हैं। यहाँ ये सवाल उठता है कि हुकूमत नासिर भट्ट के माजी पर जो सवालात उठा रही है और कह रही है कि नासिर भट्ट के खिलाफ तो कई केसेस हैं, अगर हुकूमत का इल्ज़ाम दुरुस्त है
तो ऐसे आदमी से जज साहब क्यों मिल रहे थे? हुकूमत ये सवाल क्यों नहीं उठा रही थी? अगर ये मुलाकात पुराने ताल्लुक की वजह से हो रही थी तो फिर सवाल ये उठता है कि इस मुलाकात में नवाज शरीफ के केस पर क्यों बात हुई? प्रेस रिलीज के मुताबिक ये सवाल भी उठा कि अगर समाअत के दौरान धमकियां मिल रही थी, जैसा कि जज साहब ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है, और उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई थी, तो उस वक्त जज साहब ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्यों नहीं बताया? जब वीडियो सामने आई तो उस वक्त ये बात क्यों की गई? जज अरशद मलिक ने अपनी वीडियो और ऑडियो से मुतालिक अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि उन्हें बार बार रिश्वत की पेशकश की गई। तो सवाल ये उठता है कि ये मुलाकात तो फैसले के बाद की गई, और अगर उन्हें धमकियां दी गई थी, रिश्वत की पेशकश की गई थी, तो वीडियो में मुलाकात के दौरान जो माहौल था वो ऐसा कुछ बताता नजर नहीं आ रहा। यहाँ ये सवाल भी अहम है कि जज अरशद मलिक को जब धमकियां दी गई, रिश्वत की पेशकश की गई, तो उन्होंने उस वक्त आला अदलिया को इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? क्योंकि इस हवाले से सिलसिला एक फैसला मौजूद है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के मामले में मौजूदा चीफ जस्टिस ने फैसला लिखते हुए सवालात उठाए कि अगर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बातों को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो भी बहुत से सवालों के जवाब सामने नहीं आए। उन्होंने इस मामले से अपने अदालत के चीफ जस्टिस को आगाह क्यों नहीं किया? उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से एतमाद में क्यों नहीं लिया? इन सब के बजाय उन्होंने इस मामले पर अवाम के सामने जाने का रास्ता चुना, जो कि दुरुस्त नहीं था। एहतसाब अदालत के जज का मामला तो इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस की निगरानी सुप्रीम कोर्ट खुद कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज इस अमल की निगरानी कर रहे थे। तो एहतसाब अदालत के जज ने उन्हें क्यों नहीं बताया? इसके अलावा जज अरशद मलिक ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि उनकी बातों को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। तो सवाल यह भी उठता है कि सियाको सबाक से हटकर क्या पेश किया गया है और किस सियाको सबाक में बात हुई थी? क्या उनका यह कहना है कि आपको कि उन्हें जो वीडियो दिखाई गई है, क्या फैसले के बारे में आपकी राय? इन सब के बारे में जज अरशद मलिक खुद ही वजाहत कर सकते हैं कि फैसले के बारे में उनकी राय, वीडियो के बारे में उनकी राय क्या सियाको सबाक से हटकर है जो पेश कर दिया गया है। इसी तरह फ्लैगशिप में नवाज शरीफ को छोड़ना और अल अजीज़िया में सज़ा देना, उन्होंने कहा कि ये भी आज़ादी की निशानदेही करता है कि बगैर दबाव के उन्होंने फैसला दिया, मगर नवाज शरीफ को अल अजीज़िया में सज़ा देना और फ्लैगशिप में छोड़ देना कैसे इस बात का सबूत है कि उन पर दबाव नहीं था? अगर मकसद नवाज शरीफ को जेल ही भेजना था तो एक केस में फैसला काफ़ी था, और वो वीडियो में इसी केस की कमजोरियां बताते नजर आ रहे हैं। तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, मगर किससे? मामला इंतहाई अहम और हसास है क्योंकि माजी में ऐसा हो चुका है कि जज की ऑडियो सामने आई, फिर वो फैसले पर असरअंदाज हुई। नून लीग के दौर में आसिफ जरदारी के खिलाफ एक केस के दौरान एक ऑडियो सामने आई थी और जिसमें उस वक्त के जज जस्टिस मलिक कय्यूम को सजा देने से मुताल्लिक हिदायत जारी की जा रही थीं। शहबाज शरीफ की बाकायदा तौर पर उसमें इन्वॉल्वमेंट की बात हुई और उसके बाद इस मामले के बाद ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया था, लेकिन कार्रवाई आगे बढ़ने से पहले ही जस्टिस कय्यूम ने इस्तीफा दे दिया था। इसलिए अब ये जो वीडियो सामने आई है उसकी तहकीकात ज़रूरी है क्योंकि जज अरशद मलिक बहुत से अहम केसेस सुन रहे हैं। अरशद मलिक पनामा केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक मुकदमे में सजा और एक में बरी कर चुके हैं, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर के भी मुकदमात उनकी अदालत में हैं। गुज़िश्ता दिनों ही उन्होंने रेंटल पावर केस में बाबर एवान की बरियत की दरख्वास्त मंजूर की थी, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की बरियत की दरख्वास्त को उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी समेत 7 अफराद के खिलाफ भी नैब के मुकदमात उनके पास हैं। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़, कौमी खजाने को नुकसान के रेफरेंस पर उनकी अदम हाजिरी पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुके हैं। इसलिए इन तमाम केसेस के फैसले मुतनाज़ हो सकते हैं, तहकीकात होनी चाहिए। खुद हुकूमत भी मान रही है, यही मुतालबा नून लीग की तरफ से भी किया जा रहा है। हम तफसील से ज़रा इस पर बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर साहब और सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार फाज़ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अमीर साहब, मरियम नवाज साहब आपके साथ मौजूद थी, उन्होंने तो कह दिया कि उनके पास 2 और भी वीडियोज़ हैं। 2 दिन हो गए इस वाक़े को, हुकूमत ने भी ज़ाहिर पोजीशन बदली है, पहले इनकारी करते रहे, फिर खुद तहकीक की बात करते रहे, फिर मामला आगे बढ़ा। मरियम नवाज साहब तो कह रही है कि इन्होंने खुद ने फॉरेंसिक करा के अपनी पोजीशन बदली है। 2 दिन में ये सिचुएशन किसके फ़ायदे और किसके नुकसान में जा रही है? ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब का जितना नुकसान था उसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हुआ। अब ये 2 दिन में क्या तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ है या खुद नून लीग को नुकसान हो रहा है या सिर्फ अदलिया का नुकसान हो रहा है? कहाँ जा रही है सिचुएशन? मैं समझता हूँ कि नुकसान ना तो किसी एक पार्टी का हो रहा है ना किसी एक इदारे का हो रहा है। मैं समझता हूँ नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान में एक माहौल बना हुआ है उसमें देखें आपके लोग जो हैं वो माशी मुश्किलात का भी शिकार हैं, दूसरी तरफ सियासी अफरा तफरी भी फैली हुई है, तीसरी तरफ अब ये काम शुरू हो गया है। तो इसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा ठीक है दावा कर रही हैं कि उनके पास 2 और भी टेप्स हैं, लेकिन मेरा तो मसला था एक
और टेप है, यानी कि एक चौथी टेप है। एक टेप वो चला चुकी हैं, 2 उनके पास हैं, यानी कि 3 हो गई। एक चौथी टेप की मैं बात कर रहा था और वो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो टेप जो है वो सऊदी अरब में रिकॉर्ड हुई है और वहाँ पर उनके फैमिली के किसी बंदे के साथ या पार्टी के किसी बंदे के साथ अरशद मलिक साहब की बात हुई है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो टेप जो है वो काफ़ी उससे दुनिया में किसी एक इदारे का नुकसान नहीं होगा, ना किसी एक पार्टी का नुकसान होगा, ना किसी को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान का नुकसान होगा कि देखें कि पाकिस्तान में जो इदारे हैं वो किस सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जो सुपीरियर जुडिशरी है उसको फौरी तौर पे सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि नुकसान किसी एक इदारे का नहीं है, एक पार्टी का नहीं है। फ़ायदा किसी एक इदारे को नहीं, किसी एक पार्टी को नहीं हो रहा। नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हो रहा है और हमारा जो आइन और कानून है वो एक मजाक बन रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये है कि मजाक बनने का सिलसिला जो है इसको बंद किया जाए। और ये इसमें तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, कल कह रही थी कि हम फोरेंसिक टेस्ट करवाएंगे, आज कह रही है कि ये काम जुडिशरी करे, तो फिर जुडिशरी को इसको बिस्मिल्लाह करके ये मामला जो है ये अपने हाथ में लेके इसको ख़त्म करना चाहिए, इसको लॉजिकल एंड तक पहुँचाना चाहिए। जो सच और झूठ है उसका फैसला करना चाहिए ताकि किसी को इस अहम हसास मसले पे सियासत करने का मौका ना मिले। फाजिल साहब, आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो तो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुकी कि नवाज शरीफ को रिहा किया जाए। पहले कोशिश की गई उनकी तबीयत पर, वो नहीं कामयाब हुई। फिर उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और कह रही हैं कि मेरे पास और भी टेप्स मौजूद हैं। जो मकसद है आपको लगता है कि उसमें कामयाब हो रही है नून लीग या मरीम नवाज साहिबा, या ये सिचुएशन कुछ आउट ऑफ कंट्रोल जाती नजर आ रही है जो ना तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में हो ना नून लीग के? देखिए शाहजेब, मेरे ख्याल है हामिद मीर साहब जो बात कर रहे हैं वो बहुत हद तक दुरुस्त है मेरे ख्याल में। इसके ये जो मामला हुआ है वीडियो का, इसके 2 बड़े वाज़ेह पहलू हैं। एक है इसका सियासी पहलू और एक इसका कानूनी पहलू। जो सियासी पहलू है उसकी अक्कासी हम देख रहे हैं पिछले 48 घंटे में, जब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद मुस्लिम लीग नून का ये बयानिया बना, उसके बाद जो है वो मरीम नवाज साहिबा की जो एक रैली थी और जलसा था, जिसकी बुनियाद यही थी कि अब तो साबित हो गया है कि किस तरीके से हमारे साथ और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई। तो ये जो सियासी बयानिया है शाहजेब, ये मेरा ख्याल है कानूनी पहलू से अलग पैरेलल चल रहा है और वो चलता रहेगा। और उससे नून लीग ये समझती है कि उनको बहुत फ़ायदा होगा और वो अपने वोटर और दीगर वोटरों के जहन में शायद ये एक तासुर डालने में कामयाब हो जाएं कि ये तमाम तर जो कन्विक्शंस हुई हैं ये सही नहीं है और गलत तरीके से हुई हैं। लेकिन जो कानूनी पहलू है मेरा ख्याल है वो बहुत ज़रूरी है और वही तरीका है जो अभी मीर साहब ने बात की। इस तमाम तर जो एपिसोड से निकलने का फोरेंसिक कराना हम लोग करा सकते हैं। फोरेंसिक फौरी तौर पर होना चाहिए, उसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा, उसमें ऑडियो फोरेंसिक होता है, वीडियो फोरेंसिक होता है। हमारे पास कैपेबिलिटी मौजूद है कि हम ये तयन कर सकते हैं कि ये वीडियो गलत है, फेक है या नहीं है। उसकी बुनियाद पर एक अदलिया जो है वो उसका नोटिस ले और ये फैसला करे कि ये मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है या नहीं आता, और अगर आता है तो फिर जो एक्चुअल जजमेंट थी उसका क्या किया जाए। ले डाउन प्रोसीजर अगर हम फॉलो करें तो हम शायद इस मामले को निपटा सकते हैं। मगर फिर हामिद मीर साहब सीधा सीधा जा तो रही थी फोरेंसिक्स कराने हुकूमत, फिर ये आज क्या हुआ कि जुडिशल कमीशन और अदलिया नोटिस ले ले? मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं इन्होंने फोरेंसिक्स कराए हैं, उसके बाद इन्होंने ये पीछे हटे हैं। अब इतनी जल्दी कैसे फोरेंसिक्स होगा? ये क्या हुआ? हुकूमत क्यों पीछे हटी है? देखिए, मुझे नहीं पता कि मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो उनके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है, लेकिन मुझे लगता है कि हुकूमत के हलकों में कुछ कन्फ्यूजन पाई जाती है। क्योंकि कल जिस एतमाद के साथ फिरदौस आशिक ऐवान साहबा ये कह रही थी कि हम फोरेंसिक टेस्ट भी करवाएंगे और वो ये भी कह रही थी कि ये मामला जो है इसको हम रिजॉल्व भी करेंगे, तो उस वक्त उन्होंने आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो तो उन्होंने कहा कि मैं सुन रही थी कुछ तजिया नगार कह रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ का क्या काम है, तहरीक इंसाफ जो है वो इस मामले में क्यों पढ़ रही है, तहरीक इंसाफ जो है वो क्यों डिफेंड कर रही है। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ना डिफेंड करें, क्योंकि ये तो इदारों पे आप उंगलियां उठा रहे हैं। तो ये उनका मौक़िफ़ था जो वो तहरीक इंसाफ के बहुत से जो अहम लोग हैं उन्होंने इसको बाय नहीं किया। और वो इमरान खान साहब को बार बार यही बात कह रहे हैं कि फिरदौस आशिक ऐवान साहबा जो हैं वो पार्टी का फेस नहीं है, वो तहरीक इंसाफ का फेस नहीं है। जब भी वो टीवी पे आती हैं तो ऐसा ही लगता है कि वो पीपल्स पार्टी की तर्जमान बोल रही है, हालांकि वो पूरी कोशिश करती हैं, पीपल्स पार्टी पे बहुत ज़्यादा तनकीद करती हैं, आउट ऑफ प्रोपोर्शन तनकीद करती हैं ताकि
लोग उनको वाकई समझना शुरू कर देंगे ये पीटीआई की हैं। लेकिन मसला ये है कि आज फिर जो पीटीआई के बहुत से लोग हैं उन्होंने ये कहा कि इन्होंने जो कल मौक़िफ़ इख्तियार किया वो दुरुस्त नहीं किया, उस पर वो काफ़ी गुस्से में भी आई हैं, उन्होंने आज अपने गुस्से का इजहार भी किया है। लेकिन तहरीक इंसाफ में बहुत से लोगों का ख्याल है कि हमारा क्या ताल्लुक है इससे, तो उन्होंने फिर यह फैसला किया कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो अब मीडिया के सामने आएंगे इस मसले पे, और उन्होंने मीडिया के सामने आके कहा कि जी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करे। तो मैं समझता हूँ कि जो शहजाद अकबर साहब ने कहा है वो मेरी ज़ाती राय में बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का क्या लेना देना है सारे मामले से। ना तहरीक इंसाफ ने ये एहतसाब कोर्ट के जज लगाए, ना उन्होंने नैब का चेयरमैन लगाया, ना ये मुकदमे तहरीक इंसाफ ने दायर किए हैं, तो उसका क्या ताल्लुक है, वो क्यों डिफेंड करें इन सारे मामलात को। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है कि गेंद जो है वो अदलिया की कोर्ट में फेंक दिया, क्योंकि ये एक एहतसाब कोर्ट के जज का जो कंडक्ट है उसको देखना सुपीरियर जुडिशरी का मसला है। और जो मज़ीद जो बाकी टेप्स हैं उन टेप्स में कुछ जिन शख्सियात का जिक्र आ रहा है उनका ताल्लुक किसी और इदारे से नहीं है, उनका ताल्लुक भी इसी इदारे से है जिस इदारे से अरशद मलिक साहब का ताल्लुक है। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ जो है उसने यही मुनासिब समझा है कि ये मामला अदलिया का है, अदलिया ही इसको टैकल करे। फौजी साहब आप क्या समझते हैं, शुरू में मिस कैलकुलेशन हो गई, जैसे ही मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जज साहब का तो रिस्पांस आने में 14 से 16 घंटे लगे, आधे घंटे के अंदर अंदर फिरदौस आशिक अवान साहब आ गई और कहा कि झूठ है, और जो भट्ट साहब हैं उनकी पूरी हिस्ट्री बता दी। बाद में पता चला कि जज साहब ने मान लिया कि हाँ मैं मिला हूँ और मेरा तो उनसे ताल्लुक है, फिर कहा कि जज साहब ने साबित कर दिया कि सब चीज़ें झूठ हैं। ये मिस कैलकुलेशन हो गई तहरीक इंसाफ से, और आखिर में अब जिस नतीजे पर पहुंचे जो आमिर साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त नतीजा है कि भाई हमारा क्या ताल्लुक है इससे। देखिए इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो डिफ़ॉल्ट मोड पे चल रही है, और वो डिफ़ॉल्ट मोड ये है कि जैसे ही कोई बयान आया अपोजिशन की तरफ से या कोई इल्ज़ाम आया तो उसका फौरी तौर पर जवाब देना है। और शायद इसकी वजह यह भी है शाहजेब के उनके ऊपर प्रेशर है उनकी क़यादत से कि आपने ईंट का जवाब पत्थर से देना है। आज भी जो मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म साहब की अपनी जो उनकी स्पोक्समैन है, तो वहाँ से भी जो खबर निकली है वो यही है कि उन्होंने कहा है कि आप डट कर जो है वो अपोजिशन का मुकाबला करें। उस डिफ़ॉल्ट मोड में अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि जो मामला है उसको सोचा उसको सही तरीके से परखा नहीं जाता, और एकदम जो है वो एक रिएक्शन आता है, बाद में समझ आती है कि रिएक्शन जो है शायद मौजू नहीं था। इस केस में भी यही हुआ है, और शायद सोचा नहीं गया कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। ये एक बड़ा ही बहुत ही सीरियस मामला जो हमारे सामने आया है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए आपको याद होगा कि नैब चेयरमैन साहब की भी एक वीडियो सामने आई थी और उसके बाद वो मामला रफा दफा हो गया। ये जो मामला है इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनका अगर हमने जवाब नहीं दिया तो फिर ये पूरे निज़ाम पे उंगलियां उठेंगी और लोग पूछेंगे कि हम किस तरह के नए पाकिस्तान में रह रहे हैं। मेरे ख्याल में इसका हल निकालना आसान है, कानून हमें रास्ता दिखाता है, और ये बहुत ज़रूरी है तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए कि उस कानूनी रास्ते को पकड़कर इस मामले की तह तक पहुंचे ताकि ये वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो। हामिद मीर साहब, यहाँ से आपको लगता है कि मुकम्मल तौर पर अभी भी मरियम नवाज साहिबा ने ज़ाहिर एक अल्टीमेट स्टेप लिया, साथ मौजूद थे शहबाज शरीफ भी, अब भी पार्टी दिफा कर रही है, शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी आज किया, नून लीग के लिए बैकफायर यहाँ से भी ये इशू क्या कर सकता है, उन्हें नुकसान हो सकता है, और क्या तहरीक इंसाफ को भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है? देखिए तहरीक इंसाफ जो है वो तो इस सारी सूरत हाल की एक बेनिफिशरी है। नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा हुई तो उसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ जो है वो कहती है, क्रेडिट लेने की कोशिश करती है कि जी नवाज शरीफ को भी हमने जेल में भेज दिया, हमने आसिफ जरदारी को भी जेल में भेज दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें तहरीक इंसाफ का कोई इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो आपका सवाल है कि क्या ये बैकफायर करेगा या नहीं करेगा, मेरा ये ख्याल है कि ये बैकफायर करेगा, क्योंकि जो पैनिक आपको नज़र आ रहा है ना, जो जिस तरीके से इस सारे मामले को पहले तहरीक इंसाफ ने और तरीके से टैकल किया, आज उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी इख्तियार किया है, तो उन्होंने भी रियलाइज़ कर लिया है कि ये मामला जो है ये बैकफायर नहीं करेगा। अगर इसने बैकफायर करना होता तो आज जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो एक नया मौक़िफ़ इख्तियार ना करती। तो मेरी जो ज़ाती इन्फॉर्मेशन है बतौर एक सहाफ़ी के, वो भी यही है कि ये इशू जो है ये बैकफायर नहीं करेगा, और अल्टीमेटली जैसे जैसे डिटेल सामने आती जाएंगी तो वो डिटेल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल पे सामने आए या पाकिस्तान के किसी अखबार में वो डिटेल्स छपें, क्योंकि जो एक जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डैमेजिंग वीडियो टेप है वो पाकिस्तान से बाहर है, और वो टेप जिन साहब के पास है वो उसको
कहीं पे भी सोशल मीडिया पे उसको लोड कर देंगे, किसी मगरिब के किसी अखबार को दे देंगे, किसी टीवी चैनल को दे देंगे, वो चलेगी वहाँ पे, तो आप देखिएगा कि कितना बड़ा तूफान आएगा। तो इसको आप रोक नहीं सकते, इसको आप रोक नहीं सकते, इसको आप ये नहीं कर सकते कि जनाब किसी को कहेंगे ख़बरदार तुमने इस मसले पे बात की तो हम तुम्हारे साथ ये वो कर देंगे। ये इसको टैकल करने का एक ही तरीका है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो इस मामले में इंटरवीन करे और इस मामले को टैकल करे, क्योंकि ये मामला देखें आप माने या ना माने मिलता जुलता है। जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस कयूम साहब, जिस तरीके से शहबाज शरीफ और सैफुर रहमान साहब उनको फ़ोन करके कह रहे थे कि आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो को सज़ा दे दो, वो कह रहा 7 साल की दो, वो कहता नहीं 5 साल की दो, फिर वो आखिर में जस्टिस कयूम साहब कह रहे हैं अच्छा जी जैसे बड़े भाईजान को हुक्म है वैसे ही करेंगे, और फिर वैसे हो गया। तो आप देखें वो अभी तक दाग नहीं धुला, लेकिन उसमें तो सिर्फ जस्टिस कयूम साहब थे। ये एक टेप नहीं, ये 4-5 टेपें हैं। तो इसमें अगर 2-3 टेपें और सामने आ गई और जो पाकिस्तान से बाहर वाली टेप है अगर वो भी बाहर आ गई तो आप देखें फिर पूरी इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का तमाशा लगेगा। तो इससे बचने के लिए इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का तमाशा जो है उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान के अंदर ही इस मामले का फैसला कर लें और जो सुपीरियर जुडिशरी है इस मामले को इसका नोटिस ले और जो तमाशा है वो अदालत के बंद कमरे में लगाएं और वहीं पे इसको ख़त्म करें और फिर उस पर मीडिया में ठीक है 4 दिन डिस्कशन होगी, मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको पाकिस्तान में इस मामले को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो दुश्मन इस मामले को पाकिस्तान की बदनामी के लिए इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान के आइन और कानून को कहेंगे कि एक मजाक है। लिहाजा इस मामले पे अगर आप एक्शन नहीं लेते और इससे आप सरफे नज़र करते हैं, इसको आप इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, तो इनडायरेक्टली इसका फ़ायदा पाकिस्तान के दुश्मनों को होगा जो इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान को बदनाम करेंगे। फासिल साहब, ज़ाहिर है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी है नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन से लेकर सज़ा तक वो तहरीक इंसाफ है। इस पूरे मामले का एंड रिजल्ट में आपको ज़्यादा बड़ा लूज़र कौन दिखता है? तहरीक इंसाफ हो सकती है या नून लीग के लिए भी बहुत ज़्यादा बैकफायर कर सकता है, वो भी लूज़र हो सकते हैं इस मामले में? देखिए इससे शाहजेब जो स्टेक्स हैं वो बहुत हाई हो गए हैं और तमाम तर जो मामलात पिछले 1.5-2 साल से चल रहे हैं जिनकी बुनियाद पे आज की सियासत खड़ी हुई है वो तमाम तर अंडर फोकस आ गए हैं। मुझे लगता यह है कि ये एक सुनहरी मौका है हमारे लिए, क्योंकि ये जो मामला है ये एक टेक्निकल नेचर का है, एक वीडियो है और वीडियो में की जो एक खासियत है वो ये है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप ये डिटर्मिन कर सकते हैं कि ये वीडियो गलत है या सही है। यानी आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जनाब ये सियाक व सबाक से हटके को बात हो गई, क्योंकि वो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन जो है वो तो एक वर्बल आर्ग्यूमेंट में होती है, ये तो वीडियो है और वीडियो में सिर्फ 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या ये वीडियो झूठी है या ये वीडियो सच्ची है, कुछ दरमियान की चीज़ नहीं है। और ये झूठ और सच जो है ये बाआसानी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। पंजाब की फोरेंसिक्स लैब्स है शाहजेब, बहुत मॉडर्न लैब है, मैं खुद वहाँ पे जाके मैं उसको देख चुका हूँ, उनके पास ये कैपेबिलिटी है। वंस एंड फॉर ऑल इस्टेब्लिश हो जाए कि ये सच्ची है झूठी है। अगर ये झूठी है तो ये PMLN पे बुरी तरह बैकफायर करेगा, अगर ये वीडियो सच्ची है तो फिर उसके एक अलग रिपरकशंस हैं जिनको रिजॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखते हैं नाज़रीन अब किस तरफ से हुकूमत से उसका मौक़िफ़ मालूम करेंगे, क्योंकि अब मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि इसका वो फोरेंसिक करा चुके हैं, अब इतनी जल्दी कैसे करा लिया है। उसके बाद क्या वाकई हुकूमत ने पोजीशन बदली है? 2 दिन तक कुछ और पोजीशन थी, आज पोजीशन बदल गई है। नून लीग भी हमारे साथ मौजूद होगी ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। मरियम नवाज दावा कर रही हैं और हमारे साथ वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर साहब मौजूद हैं जो इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। हुकूमती मौक़िफ़ इस वक्त वही दे रहे हैं। शहजाद अकबर साहब बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं आप लोगों ने फोरेंसिक करा लिए, उसके बाद आपको पता चला कि ये तो वीडियो जेन्युइन है, उसके बाद ही आप लोगों ने यू टर्न लिया और कहा कि अदलिया खुद इस मामले को देखे। किस हद तक दुरुस्त है? देखिए मैं कोई मरीम साहबा की जो बातें हैं उनको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। वो एक तो ख़ुद सज़ा याफ्ता हैं और बेल के ऊपर हैं और इस पूरे मामले में वो इंटरेस्टेड पार्टी हैं। वीडियो को लेके एक सिंपल सा एक टेक्निकल सा पॉइंट है कि फोरेंसिक के लिए आपको ओरिजिनल फ़ाइल चाहिए होती है। हमने जो फोरेंसिक की बात की है हम आज भी उस पर कायम हैं कि इसका फोरेंसिक होना चाहिए और हुकूमत पुश करेगी इसका फोरेंसिक हो, लेकिन उसमें हमारा ख्याल ये है कि फोरेंसिक करवा के उसकी रिपोर्ट कहाँ जाएगी। मुझे ये बात बता दीजिए कि अगर मरियम साहिबा हम आज हुकूमत कहती है कि इसका फोरेंसिक करेंगे और फोरेंसिक लैब में भेज देते हैं, तो क्या ये हुकूमत के बनाए हुए किसी कमीशन या उस फोरेंसिक के सामने अपनी टिप्स पेश करेंगी?
तो इसके लिए मुनासिब ये होगा कि इसका एक जुडिशल फोरम हो, जुडिशरी के सामने या तो ये ख़ुद इसको अपनी अपील में ले जाएं या हुकूमत जुडिशरी को लिखे कि आप इसका एक फोरेंसिक करवाइए और इस पूरे मामले को होलिस्टिकली देखिए, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो का मामला नहीं है। वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या वीडियो ऑथेंटिक है कि नहीं है। उसके बाद जो जज साहब की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ आई, उसके अंदर जो बातें हैं उनकी तहकीक होनी चाहिए। और ये क्यों कर मुमकिन है कि नासिर भट्ट जैसे जो करैक्टर्स हैं और बाकी लोग हैं वो इस पूरे केस के अंदर किस तरह से इन्वॉल्व रहे, इसका बैकग्राउंड क्या है। इस मामले में हम ये भी समझते हैं एक एक्विटल भी है, एक केस में बरी भी हो चुके हैं, उसको भी असर नो देखने की बात है। और बाकी जो मामलात इसके अंदर हैं वो भी उन सब को उसकी एक होलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन होना लाजमी है। और मुनासिब ये होगा ऐसे फोरम पे हो जिस पे सबको एतमाद हो, और वो एक जुडिशल फोरम ही हो सकता है। मतलब यानी कि आप कह रहे हैं कि एक तो कोई अभी तक तो फोरेंसिक के लिए भेजी नहीं है, तो इसका नतीजा कैसे आता है। दूसरा, जब आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर एक में बरी भी हुए हैं, दुरुस्त बात है फ्लैगशिप में, मगर अगर उसकी असर न होंगी तो फिर अजीज़िया जिसमें बरी नहीं हुए और कन्विक्ट हो गए उसकी भी असर न होगी। देखिए, मैं असर नो की बात नहीं कर रहा, उसके लिए अप्रोप्रिएट फोरम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो 2 अपीलें हैं जो इस वक्त पेंडिंग हैं। एक अपील जो इनकी एक्विटल के ख़िलाफ़ इनकी है, कन्विक्शन के ख़िलाफ़ इनकी है, और दूसरी नैब की है एक्विटल के ख़िलाफ़। दोनों अपीलें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच के सामने पेंडिंग हैं। मैं पहले भी ये बात कर चुका, कल भी परसों भी, कि जब ये वीडियोज़ आई तो इसका मुनासिब फोरम वो अपील्स थी। देखिए, इसी केस में आपने उनकी नवाज शरीफ साहब की बेल के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक गए। ये भी देखना चाहिए कि ये टेप्स आपके पास कब से हैं, आपने इसको उस फोरम के ऊपर क्यों नहीं पेश किया। क्योंकि देखिए, ये वो चीज़ है जिसको अगर आप अप्रोप्रिएट फोरम पे पेश करें और इसकी ऑथेंटिसिटी साबित हो जाए तो आपको कोई रिलीफ कानून के दायरे कार में मिल भी सकती है, अगर आप इसके अंदर कोई कानूनी रिलीफ चाहते हैं तो इसीलिए अगर ये 2 भी चीज़ें हैं कि चाहे ये रीट्रायल होता है या चूँकि जो अपील है वो कॉन्टिन्यूएशन होती है ट्रायल की, एविडेंस तो अपनी जगह रिकॉर्डेड मौजूद है, आप उसके फैसले के ऊपर तो बाइस कर सकते हैं। एविडेंस तो रिकॉर्डेड मौजूद है, तो हाई कोर्ट उस एविडेंस रिकॉर्डेड एविडेंस के ऊपर भी फैसला कर सकती है। क्या ये दुरुस्त है जो कि भी कानूनी पैरामीटर शुरू में जैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अचानक एक बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन ले ली फिरदौस आशिक एवान साहिबा ने, जज साहब का बयान 14 घंटे बाद आया, वो पूरी ओनरशिप ले ली। क्या ये दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी इस हवाले से फिर तनकीद हुई और फिर यह फैसला हुआ कि जी ये जुडिशरी का मामला है तो अदालत ही इसको खुद देख ले, और मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब ही बेहतर है आप कि इसको मीडिया पर जाकर इसका वर्जन दें, बजाय इसके कि वो पोजीशंस ली जाएं जो कि तहरीक इंसाफ 2 दिन से लेती आ रही थी। इस हवाले से बड़ी नाराज़गी हुई तहरीक इंसाफ में, फिर फैसला हुआ ये, और जिसके बाद आपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नहीं, देखें निशा ज़ेब, ऐसी बात दुरुस्त नहीं है। जो डॉक्टर साहिबा ने इसके ऊपर पोजीशन ली वो असूली तौर पे बिल्कुल सही पोजीशन है कि फोरेंसिक होना चाहिए। डॉक्टर साहिबा की ये पोजीशन है कि फोरेंसिक होगा और हुकूमत फोरेंसिक करवाएगी। आज उसके ऊपर डिस्कशंस हुई कि उस फोरेंसिक को कैसे करवाया जाए। तो आज जो प्रीडोमिनेटली सबका व्यू था और एक मुनासिब व्यू है जिसको आप भी इत्तफाक करेंगे कि फोरेंसिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर एजिटेट करना चाहिए कि फोरेंसिक हो, लेकिन फोरेंसिक कराने वाला जो फोरम हो वो जुडिशल हो तो ज़्यादा मुनासिब है। अच्छा, मगर क्योंकि डॉक्टर साहिबा की सिर्फ पोजीशन इतनी नहीं थी, उनकी पोजीशन तो ये भी थी कि नासिर भट्ट जैसा बंदा जो है उस पर सिर्फ नून लीग को अक्यूज़ कर रही थी, जज साहब पर ही सवाल उठा रही थी कि फिर नासिर भट्ट जैसा बंदा उनके साथ क्या कर रहा है, और वो तो कह रहे हैं मेरे हैं मरासिम और मेरी मुलाकातें रही हैं, और फिर वो फैसले के हवाले से क्यों बात कर रहे हैं। तो जज साहब के हवाले से जो सवाल उठ रहे थे उनको वो डिफेंड किए जा रही थी, नून लीग पर वो अटैक किए जा रही थी। देखें, वो एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब आप इसकी तफ्तीश करते हैं और जुडिशल फोरम ही करे तो उन्हें ये भी देखना चाहिए कि ये किस तरह से मुलाकातें हुई, कब से हो रही हैं, क्योंकि वो सपोजिटली डेटेड तो है नहीं कि किस तारीख को ये मुलाकातें हुई। फिर एक कॉन्सेप्ट है इंट्रैपमेंट का कि ये क्या वीडियो बनाने के लिए कोई इंट्रैपमेंट की गई, कोई किसी तरीके से उनको फंसाने की कोशिश की गई, ये कैसे वीडियो बनी, और इसके अंदर जो बाकी करैक्टर्स हैं, क्योंकि एक देखिए कल एक और चैनल के ऊपर कुछ और करैक्टर्स का नाम सामने आया है, कोई मिनी मलिक है, कोई जिब्रान का नाम है, कोई एक और करैक्टर का नाम है। वो तो कह रही हैं, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं अभी 2 और भी वीडियोस हैं, और एक तो ये उम्रे पे गए थे उस वक्त की भी इनकी ऑडियो और वीडियो दोनों मौजूद हैं जिसमें इन्होंने मजीद लोगों के नाम लिए हैं। अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है कि उनमें से एक रिसेंटली रिटायर्ड हैं और एक उतने ही अहम ओहदे पर फाइज हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि इससे पिंडी और अपारा का ताल्लुक नहीं है, तो इशारे तो वो तो अब और ज़्यादा ऑडियोज और वीडियोज़ का कह रही हैं। देखें, 2 चीज़ें हैं शाहज़ेब। एक चीज़ तो ये है कि अदारों पे हमला
ये कोई नई चीज़ नहीं है मरीम साहिबा के लिए। वो कॉन्टीन्यूसली मुख्तलिफ़ इदारों पे, चाहे वो कौमी सलामती के इदारे हों या अदलिया हों, उन पे वो हमले करती आ रही हैं। और उसकी एक वजह भी साफ नज़र आती है कि ख़ुद भी सज़ा याफ्ता हैं, वालिद साहब भी जेल के अंदर हैं, उन्हें रिलीफ मिलती नज़र भी नहीं आती। आपकी ऑलरेडी जो बेल की अटैम्प्ट थी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की अटैम्प्ट थी, वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये कहना कि मैं और वीडियोस भी हैं उनको रिलीज़ भी करूंगी, ये तो मुझे ब्लैकमेलिंग लगती है। और ये आप ब्लैकमेलिंग किसको कर रहे हैं? आपके पास जो वीडियोस हैं जो बायस शो करती हैं या जज के ऊपर कुछ भी दबाव शो करती हैं, उसका अप्रोप्रिएट फोरम इसकी अपील्स हैं, उनके अंदर आप पेश कीजिए, आपको कोई रिलीफ भी मिल सकता है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात करके उससे आप कौन सा रिलीफ लेना चाह रहे हैं? उससे आपको कौन सा रिलीफ मिल सकता है? और ये तो बड़ा एक ब्लैकमेलिंग किस्म का एटीट्यूड है। देखिए, अगर सच है तो सच को पूरा सामने आना चाहिए, और अगर ये सच नहीं है और ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है तो वो चीज़ भी सामने आना चाहिए। इसलिए जो हुकूमती मौक़िफ़ इनिशली शुरू दिन से रहा कि फोरेंसिक तो इसका लाजम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत कह रही है ये ब्लैकमेलिंग कर रही हैं मरीम नवाज़ साहिबा, जब कह रही हैं कि 2 मेरे पास और भी वीडियोज़ मौजूद हैं। पहले ही उन्हें अदालती फ़ोरम पर जाना चाहिए था एविडेंस को लेकर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गई, और अब जो उनका कहना है कि मेरे पास और भी वीडियोज़ हैं, वो ब्लैकमेल कर रही हैं। देखिए, ब्लैकमेल मीन्स की क्या बात है? ब्लैकमेल तो जो फैसले हैं वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। बात बड़ी सीधी है। एक वीडियो मंजर आम पर आई है, उस जज के अपने अल्फाज में जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी, और वो अपने ही फैसले की नफ़ी कर रहे हैं। अब हमने ये अवाम की अदालत में रख दी है, और इस पे अब जो भी जुडिशरी एक्शन लेना चाहे ये उनके इख्तियार में है, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड सा ग्राउंड्स हैं, लीगल ग्राउंड्स हैं। एक माजी में जस्टिस क़य्यूम साहब का ऐसा वाक़या हुआ था, मेरे ख़्याल है आज से 20-22 साल पहले, लेकिन वो उससे कुछ मुख्तलिफ था। बहरहाल ये मामलात हैं, लेकिन सारी असल बात यह है कि जो पूरा प्रोसेस है अकाउंटेबिलिटी का, जो ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज़ हैं, जो इस वक्त लोअर जुडिशरी की हालत है, वो इससे अयां है कि हम जो बात कहते आए हैं कि अदालतों में इंसाफ ज़रा मुश्किल हो गया है। मगर भाई साहब, ज़ाहिर आपने जैसे कहा कि वो अदालतें इस्तेमाल हो रही हैं, 22 साल पहले भी आई थी, और ज़ाहिर उसमें तो फिर जरदारी साहब को सज़ा दिलाने के लिए शहबाज शरीफ साहब और सबकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो सामने आ गई थी। अब ये एक वीडियो सामने आई है, इसमें ये बताइएगा कि अदालती फोरम पर इसको क्यों नहीं रेस किया? हुकूमत कह रही है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवाम के सामने रखा, अगर अदालत के सामने जाके रखते तो आपको रिलीफ भी मिलता, आपको 2 दफ़ा मौका मिला ज़मानतों के लिए भी, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। उनके सामने क्यों नहीं रखी ऑडियोज़ और वीडियोज़? जी, उनके सामने चली गई हैं। अब वो इसका नोटिस ले सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा जुडिशल प्रोसेस मेरे सामने नहीं है कि ये कौन से अदालती फोरम पर रखी जाएगी। अब ये मंजर आम पर आई है, ये अभी की बात है, ये कोई पुरानी चीज़ तो है नहीं कि हम किसी अपील में जाते। तो ये अब अदालत इसका नोटिस ले, हम भी देखेंगे, एग्जामिन करेंगे कि क्या इसकी अदालती हैसियत क्या है, वो भी इसको कर देंगे। बाकी एक वीडियो है, हमने नहीं बनाई, हमें अवेलेबल हुई है, हमने अवाम के सामने रख दी है, अवाम खुद फैसला कर लें, क्योंकि पूरा जो प्रोसेस है अकाउंटेबिलिटी का, जो उससे जुडिशरी के मामलात हैं, ये सामने आए, और ये बड़ा एक खौफनाक बात है जो सामने आई है, ये मामूली बात नहीं है। भाई साहब, बाकी जो 2 वीडियोज़ हैं उसके बारे में ज़ाहिर है अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी आई है कि एक रिसेंटली रिटायर्ड शख्सियत जो बहुत आला ओहदे पर फाइज थी, और एक और शख्सियत जो उतने ही अहम ओहदे पर फाइज हैं, उतना ही अहम ओहदा रखती हैं, उनके उसमें नाम है, और उसमें आप पारा या पिंडी का की किसी शख्सियत का जिक्र नहीं है। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया। आपको पता है, आपसे शेयर की हैं मरीम नवाज़ साहिबा ने अभी तक जो बाकी कुछ उनके पास है? नहीं, मैंने ये वीडियोस नहीं देखी, लेकिन डेफिनेटली और भी वीडियोस हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ कोई जुडिशरी को मलाइन करने की बात है या अपने आप को एक्विट कराने की बात है। ये तो एक ऐसी बात है जो हम कहते आए थे कि अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा, इन अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा, ये मैनिपुलेशन हो रही है,
यहाँ पर फैसला पहले होता है, मंजर आम पर बाद में आता है। और पूरा जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है जो हम खुद देख रहे हैं इस वक्त, कि पहले नाम सेलेक्ट किया जाता है, फिर उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम ढूंढे जाते हैं। तो ये चीज़ें अब सब यहाँ हो गई हैं। तो ये अब इसको सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, हाई कोर्ट्स नोटिस लें, मुझे तो कानून का इतना इल्म नहीं है कि ये किसके ज़ुमरे में आएंगी, लेकिन मामला जो है वो काफ़ी संजीदा है। बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद। आपने सुना, वो कह रहे हैं कि लीगल मामला इससे जुड़े बड़े अहम हैं। तो जो लीगल एक्सपर्ट हैं, दो बड़े ही नामवर लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे इस सारे मामले पर। वो क्या समझते हैं, क्या इसका मंतकी अंजाम हो, कैसे इस मामले की तहकीकात हो, बात करेंगे। बात हो रही है कि कानूनी तौर पर क्या होना चाहिए। हमारे साथ सीनियर वकला का पैनल इस वक्त मौजूद है। रशीद रिजवी साहब, अली जफर साहब, दोनों सीनियर वकला हैं, राय रखते हैं, उसका इजहार भी करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रशीद रिजवी साहब, ज़ाहिर है ये मामला गंभीर हो गया है। हुकूमत ने पहले पोजीशन ले ली थी कि हम कराएंगे फोरेंसिक ऑडिट, ये सब झूठ है और सब बातें। अब हुकूमत कह रही है अदलिया खुद इस बात को देख ले, अदलिया खुद ये मामला देखे। नून लीग भी कह चुकी थी कि सू मोटो हो। आप समझते हैं कि इसका क्या वे आउट है? अदलिया खुद नोटिस ले, हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजे, क्या हो? मैं समझता हूं जैसे आसिफ जरदारी साहब के केस में हुआ था कि अपीलांट ने खुद एक मिसलेनियस एप्लीकेशन के ज़रिए ये तमाम रिकॉर्ड, ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स वो रिकॉर्ड पे ले आए थे। और उस वक्त बेनज़ीर साहिबा वो प्रोसिक्यूट कर रही थी अपील को, और मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा तो गालिबन मेरी अगर याददाश्त काम कर रही है तो अली ज़फ़र साहब भी अपीयर हुए थे उस केस में। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा था कि ये जजमेंट बायस है और जज बायस था, लिहाजा जजमेंट सेट असाइड की जाए, और वो प्ली मानी गई। अब लोगों ने जो है वो कोर्ट में जाने की बजाय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। होना तो ये चाहिए था कि जिस हाई कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ अपील का फ़ैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट में अभी अपील पेंडिंग है, या अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील थी, वहाँ एक मिसलेनियस एप्लीकेशन के साथ ये सारे रिकॉर्ड, ये सारे कैसेट ऑन रिकॉर्ड लाते और कहते हैं कि जजमेंट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ बायस इन द जज। रीट्रायल है और जिसे कहते हैं ना ये सेट असाइड हो, रिकॉल हो जजमेंट, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने उसको एक सियासी तौर पर इस्तेमाल किया है। तो अब वो कैसा अपना बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं हुकूमत पे या जुडिशरी पे? ये काम तो बेसिकली उनका था कि वो जाके ऑर्डर सेट असाइड करवाएं, फैसला रिकॉल करवाएं। आप अली ज़फ़र साहब क्या कहिएगा कि हुकूमत ने भी ये कहा कि इन्हें पहले अदलिया की तरफ जाना चाहिए था, मगर अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, तो मामला ये उठ गया है कि अब इस मामले की तहकीकात कैसे हो? पहले हुकूमत ने पोजीशन ली थी, हुकूमत पीछे हट गई, अदालत पर डाल दिया है। कौन करे इसकी तहकीकात, कैसे आगे बढ़े ये मामला? जी देखें, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ इन जज साहब ने एक फ़ैसला दे दिया है। फ़ैसले देने के बाद नवाज शरीफ साहब ने एक अपील फ़ाइल की हुई है, जो अपील इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जब ये अपील की अभी समाअत पूरी नहीं हुई तो ये वीडियो आ गया मंजर पर, और वीडियो के बाद आपने देखा कि अगले दिन ही उस वीडियो की जो है तरदीद कर दी जज साहब ने। अब इस सूरत हाल में सवाल ये है कि क्या इस वीडियो का कोई फ़ायदा हो सकता है नवाज शरीफ साहब को अपील में या नहीं? इसका जवाब मेरा सिंपल है कि इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि अभी इस वीडियो का फ़ैसला होना है कि ये वीडियो सच्ची है या झूठी है, ये किस माहौल में दी गई वीडियो, क्या ये वीडियो किसी प्रेशर के तहत दी गई, वगैरह वगैरह। इस चीज़ की तहकीकात अपेलेट कोर्ट नहीं कर सकता, चूँकि नैब कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत है। तो ये ज़रूरी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही खुद डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं और पता कराएं कि ये वीडियो दुरुस्त है कि नहीं। अब आपका सवाल ये होना चाहिए इसके बाद कि अगर वीडियो दुरुस्त नहीं निकलता तो क्या होगा, और अगर दुरुस्त निकलता है तो क्या होगा। अगर वीडियो दुरुस्त निकलता है तो फिर नवाज शरीफ साहब की अपील में तो उनको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जज साहब की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ज़रूर हो सकती है, उनको हटाया जाना पड़ेगा उनके जो ऑफिस है उससे।
लेकिन अगर जज साहब ये तस्लीम कर लेते हैं किसी वक्त भी और कहते हैं कि मैंने जो जजमेंट दी थी वो किसी प्रेशर के तहत दी थी, सिर्फ उस सिचुएशन में नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा हो सकता है इस सारे मामले का अपील में कानूनी तौर पे। और अगर ये वीडियो साबित होता है कि ये झूठी है तो फिर उसका रिएक्शन सिर्फ उन लोगों के ऊपर हो सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकती है जिन लोगों ने इसको पब्लिश किया। तो ये सारा माहौल है। इसमें साहब आप क्या कहेंगे अगली स्टेप से? जी, अगर ये गलत साबित होती है, सही साबित होती है जो अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं, इन दोनों का क्या नतीजा निकलेगा नवाज शरीफ साहब के फ़ायदे की सूरत में भी और नुकसान की सूरत में भी? देखिए, मैं थोड़ा सा अली ज़फ़र साहब से इख्तिलाफ करूँगा कि अगर ये सही साबित होती है तो जज के ख़िलाफ़ तो यकीनन मिसकंडक्ट का और रिमूवल की प्रोसीडिंग्स होंगी बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। लेकिन अगर ये अपीलेट कोर्ट में साबित कर देते हैं कि ये रिज़ल्ट ऑफ बायस इन अ जज है तो ये जजमेंट भी स्टैंड नहीं कर सकती है। इसमें बहुत सी जजमेंट्स हैं, क्योंकि जैसे अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि पहले तहकीकात अब हो, उसके बाद पता चलेगा कि इस केस पर कोई फ़र्क पड़ सकता है या नहीं। तो जी हाँ, मैं कैसे हो? बिल्कुल शाहजेब साहब, मैं एग्री करता हूँ कि उनसे, अली ज़फ़र साहब से, कि जब तक फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होगा ये नहीं पता चलेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। और मेरी नाक़िस राय में तो यही होगा कि जो अपील सुन रही है कोर्ट वो खुद इसमें सुपरवाइज़ करे, देखे, इसलिए कि ये फैसले की जड़ तक तय तक जाएगी ये बात। लिहाजा उसी को कंट्रोल रखना है इस प्रोसीडिंग्स का, बनिस्बत इसके कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जाएगी तो लोगों का जो ट्रस्ट, लोगों का जो कॉन्फिडेंस इस इदारे में शेक हुआ है पिछले 48 आवर्स में, उसका रेस्टोरेशन बहुत ज़रूरी है। और वो उसी वक्त ज़रूरी है कि जब मैं समझता हूँ कि कोई हाई कोर्ट की जुडिशल प्रोसीडिंग्स या सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल प्रोसीडिंग्स में ये मसला रिजॉल्व हो। अली ज़फ़र साहब, साथ में अब ज़ाहिर है वो और भी बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस सुन रहे हैं अर्शद मलिक साहब, तो वो जारी रखें अपना काम या नहीं रखना चाहिए? बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं, उसका क्या हो फिर? जी, मेरी नज़र में मेरा अपनी ओपिनियन और व्यू है पर्सनल, और वो ये है कि जज साहब को अब फ़िलहाल जब तक ये इस मामले की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता, वो केसेस की, स्पेशली अहम केसेस की समाअत ना करें। और अगर कोई भी शख्स उनकी अदालत में आके ये कहता है कि जनाब मुझे आप पे अब एतमाद नहीं क्योंकि आपके बारे में ये बातें हो रही हैं और इस तरह मामला चल रहा है, तो उनको अज़ खुद चाहिए कि वो उस केस से फिर कह दें कि मैं ये केस नहीं सुनूंगा। ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मैं रिजवी साहब की बात आगे बढ़ाते हुए, मेरा ख्याल है हमारा व्यू पॉइंट में इख्तलाफ नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर जज साहब आके ये साबित हो जाता है कि जज साहब बायस्ड थे, कि जज साहब ने जो पहली जजमेंट दी वो किसी प्रेशर या ब्लैकमेल के तहत थी, फिर तो बिल्कुल कानून वाज़ेह है इसमें कि वो केस जो उन्होंने फ़ैसला किया था वो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और वापस रिमांड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो जज साहब इस बात पे टिके रहे और उन्होंने कहते रहे कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, तो फिर ये असर, वीडियो का असर उस पर नहीं होगा फाइनल जजमेंट पे। जो केस था जरदारी साहब का स्विस अकाउंट्स, यानी कि साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर वीडियो के फॉरेंसिक्स कुछ भी कहें, अगर जज साहब ने खुद कह दिया कि कोई दबाव नहीं था तो वो चीज़ मानी जाएगी, बजाय इसके कि वीडियो के फॉरेंसिक्स के जो भी नताइज आते हैं वो नहीं माने जाएंगे फिर? जी, क्योंकि वीडियो में इस तरह बात उसको वाज़े तौर पे नहीं कहा गया, वो एक कन्वर्सेशन थी, उसको एक्सप्लेन करना जज साहब कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन वो कह सकते हैं कि मेरा ये मतलब था, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था उस किस्म का जिस किस्म का कन्वर्सेशन में बताया जा रहा है। तो वो ये जब तक प्रेशर जो या ब्लैकमेल या जो वजह थी जजमेंट देने की वो सामने साबित नहीं होती, उसका फ़ायदा नहीं हो सकता किसी को। रिजवी साहब आप क्या कहिएगा? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा तो करीब 2 और वीडियो हैं, जब उम्रे पे गए थे उस वक्त भी रिकॉर्ड हुई है, किसी और इदारों के हवाले से भी नाम है, अदलिया के इदारे के हवाले से भी खबर आ रही है कि नाम है। साथ में एक और अहम बात यह है कि आप समझते हैं कि इसमें जज साहब
की वो जो बात की गई कि उन पर प्रेशर था और उनको कोई वीडियो दिखाई गई जिसके बाद वो खुदकुशी और सारा मामला, उसके बावजूद अगर वो ये कह दें, फॉरेंसिक्स कुछ भी कहें कि नहीं जी मुझ पर कोई दबाव नहीं था, तो इस बात को माना जाएगा बजाय इसके कि जो कुछ भी वीडियो का कंटेंट है अगर फॉरेंसिक्स उसको दुरुस्त भी साबित करते हैं? देखें, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की एक जजमेंट है, पिनोशे, जनरल पिनोशे जो चिली के मिलिट्री डिक्टेटर थे, उनके एक्स्ट्राडिशन पर, और उसमें नेशनल के बोर्ड के गवर्नर थे लॉर्ड हॉफमैन, जस्टिस लॉर्ड हॉफमैन। हालांकि उन पर किसी ने इल्ज़ाम भी नहीं लगाया था, लेकिन वो अपनी जजमेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने रिकॉल की थी सिर्फ इस बात पर कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीन टू हैव बीन डन। इंसाफ ऐसा हो कि होता हुआ दिखाई दे। अगर इसमें जजमेंट को सरवाइव किया तो फिर लोगों को शक व शुबात बढ़ेंगे इस इदारे की तरफ। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल प्रोग्राम में मुलाकात हो जाएगी।